हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी माइल्स विद एसएस। हमारे रीजनिंग में, लॉजिकल रीजनिंग में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है जिसको कहते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये लगभग सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। इवन आपके रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी, बीपीएससी, सब में इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का एक टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स आते हैं। उसमें हम लोग पहला देखेंगे सर्कुलर टेबल। एक सर्कुलर टेबल ऐसे रहेगा और उसमें आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा कि ए यहाँ बैठा है, बी वहाँ बैठा है, अल्फ़ाबेट्स दिए जाएंगे और उसी को आपको अरेंज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, पेपर 1 का ये यूनिट है। तो देखते हैं क्वेश्चन और ये भी देखेंगे कि किस तरह से उसको बनाया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज योर क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज 6 गर्ल्स आर सिटिंग इन अ सर्किल फेसिंग टू द सेंटर। सर्किल है ये और सेंटर की तरफ इनका फेस है। सेंटर की तरफ मतलब अंदर की तरफ इनका फेस है। 6 गर्ल्स है और इनका फेस कहाँ है? अंदर की तरफ है। दे आर पी, क्यू, आर, एस, टी एंड वी। 6 लड़कियों के नाम है। टी इज़ नॉट बिटवीन क्यू एंड एस। क्वेश्चन कह रहा है कि जो टी है वो क्यू और एस के बीच में नहीं है। मीन्स टी के आजू बाजू न तो क्यू है न तो एस है, न लेफ्ट साइड राइट साइड क्यू और एस नहीं है, बट सम अदर वन। लेकिन कुछ और हो सकता है, लाइक पी हो सकता है, आर हो सकता है, वी हो सकता है, लेकिन क्यू और एस नहीं हो सकता। अब हमको टी का एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं पता है कि वो किधर बैठा है, बस वो कह रहा है कि क्यू और एस के बीच में नहीं है, तो अभी हम टी को प्लेस नहीं करेंगे। P इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V। V के तुरंत लेफ्ट में कौन है? P है। ये पोजीशन हमको मिल गया है कि P जो है वो नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V है। तो V को हम यहाँ पुट करेंगे क्योंकि फेस मेरा सेंटर की तरफ है, तो V को अगर हम यहाँ बैठाएंगे तो P इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V, मतलब V के तुरंत लेफ्ट में कौन है? P है। तो लेफ्ट मेरा कैसे होगा? इधर साइड मेरा लेफ्ट जाएगा और इधर साइड मेरा राइट जाएगा। ठीक है, तो हम P को यहाँ बैठाएंगे क्योंकि नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ V कह रहा है। नाउ R इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ P, और P के चौथे राइट में मेरा क्या है? R है। मीन्स अगर P को हम राइट साइड से देखें तो फोर्थ मेरा नंबर जो आएगा वो होगा R का प्लेस होगा, बिकॉज क्वेश्चन सेज R इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ P। तो P का राइट कौन सा है? P का राइट इधर साइड होगा क्योंकि राइट ऐसे जा रहा है। तो 1 2 3 4, चौथे नंबर पे क्या है? मेरा R है। यहाँ हम R को बैठाएंगे। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट कहता है कि T इज़ नॉट बिटवीन Q एंड S। T जो है वो Q और S के बीच में नहीं है, लेकिन वो P, R, V इन सब के बीच में रह सकता है। तो T को हम कहाँ ऐसा पुट करें कि मेरा Q और S नहीं आए? तो अगर हम T को यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, तो मेरा V ऑलरेडी यहाँ पे है और Q अगर हम यहाँ करेंगे तो Q V आएगा मेरा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है Q और S के बीच में नहीं होना चाहिए। वो Q और V के बीच में हो सकता है, Q और T के बीच में हो सकता है, लेकिन Q और S के बीच में नहीं आएगा। अगर हम Q को यहाँ और S को यहाँ करेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा? मेरा R आएगा। तो हम पुट कर देते, लेकिन ये डिटरमाइन नहीं है कि Q और R किधर साइड है, मतलब R के लेफ्ट साइड है या R के राइट साइड है, ये भी डिटरमाइन नहीं है। तो इसीलिए हम Q और S दोनों को लेके चलेंगे कि यहाँ पे भी Q हो सकता है, यहाँ पे भी Q हो सकता है। तो Q और V के बीच में मेरा T हो सकता है क्योंकि एक यही पोजीशन जो है वो खाली है T के लिए। अगर हम T को यहाँ रखते हैं सपोज़, तो फिर इधर पे मेरा R हो जाएगा, फिर इधर पे मेरा Q और S हमको लेना ही पड़ेगा। इस वजह से हम T को यहाँ लेंगे। तब वो कह रहा है कि T इज़ नॉट बिटवीन Q एंड S। तो Q और S के बीच में मेरा T नहीं है, लेकिन Q और V या S और V के बीच में T आ सकता है। ठीक है, होप सो आपको ये डायग्राम से क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं पेपर पे इसकी वीडियो आपको बना के भेज दूँगी, पेपर पे कैसे सॉल्व होता है, क्योंकि स्क्रीन पे थोड़ा सा मेसी हो गया आई नो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर मैं पेपर पे सॉल्व करके आपको समझा दूँगी। ठीक है, सो ये आपका डायग्राम है।
अब यही सेम डायग्राम आपका नीचे में बाकी क्वेश्चंस के आगे मैंने बना दिया है, तो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे हुआ। ठीक है, अब आप क्वेश्चन फिर से मिलाइए, आपको सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लाइक टी इज़ नॉट बिटवीन क्यू एंड एस, टी यहाँ पे है, ओके, टी क्यू और एस के बीच में नहीं है, लेकिन क्यू और वी या एस और वी के बीच में हो सकता है। ठीक है, ये भी डन है, बट सम अदर वन, ये भी हो गया। पी इज़ नेक्स्ट टू द लेफ्ट ऑफ वी, पी क्या है, वी के तुरंत लेफ्ट में, तो वी के लेफ्ट में पी है। ठीक है, ये भी डन हो गया। आर इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ पी, आर क्या है, फोर्थ है पी के राइट में, तो पी के राइट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में भी मेरा क्या है, आर है, तो ये स्टेटमेंट भी डन है। तो सारी चीज़ें मैच कर रही हैं, तो फिर इसके अकॉर्डिंग अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सी आपका ये डायग्राम है, क्योंकि क्यू और एस का पोजीशन डिटरमाइन नहीं था, इसीलिए क्यू और एस कुछ भी हो सकता है। अब क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, ये पूछा है। पहले चारों स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। एस इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ आर, एस जो है वो नेक्स्ट है आर के राइट में, आर के राइट में तुरंत राइट में एस है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही पोजीशन, दोनों ही यहाँ पे केसेस, यहाँ क्यू भी हो सकता है, यहाँ एस भी हो सकता है। ओके, क्यू भी हो सकता है और एस भी हो सकता है, तो इसको हम ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो अब इसको हम होल्ड पे डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टी इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ वी, टी जो है वी के राइट में है, नहीं, अगर क्योंकि ये सेंटर की तरफ अगर फेस कर रहा है तो टी क्या होगा, मेरा वी के राइट में होगा। ठीक है, टी इज़ नेक्स्ट टू द राइट ऑफ वी, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सही है स्टेटमेंट। आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ टी, आर जो है वो टी के लेफ्ट में है, तो अगर हम टी के लेफ्ट में देखेंगे तो टी के लेफ्ट में मेरा पी जाना चाहिए, क्योंकि लेफ्ट ऐसे चल रहा है और राइट ऐसे चल रहा है, तो ये स्टेटमेंट मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब है पी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ आर, पी जो है वो राइट आर के राइट में सेकेंड पोजीशन पे, तो आर का राइट कैसे होगा, ऐसे होगा, तो फर्स्ट और टू ये हो जाए सेकेंड, तो ये भी मेरा स्टेटमेंट सही है। अब ये वाला फिर से देखते हैं, एस इज जस्ट नेक्स्ट टू द राइट ऑफ आर, एस जो है वो नेक्स्ट है टू द राइट ऑफ आर, तो ये भी स्टेटमेंट मेरी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, तो इसीलिए इसमें ये पॉसिबिलिटी का केस है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका पॉसिबिलिटी का केस है, तो इसीलिए उसको ले भी सकते नहीं भी ले सकते, लेकिन इसमें सीधे पूछा कि कौन सा नॉट ट्रू, मतलब कौन सा सही बिल्कुल नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये एकदम गलत है, 100% गलत है। ये 50-50 है पर ये 100% गलत है, तो इस स्टेटमेंट को हम लेंगे। अगर सिर्फ 4 ऑप्शन दिया है तो फिर आप इसी को कंसिडर करिएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम में कभी कभी दे देगा ऑप्शन ए बी, बी सी, सी डी, तो फिर आप इसमें ए को भी लीजिएगा और सी को भी लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, होप सो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में नेक्स्ट, नेक्स्ट जो बोला जाता है मतलब एकदम जस्ट तुरंत में, कौन बैठा है पी के राइट में, पी के राइट में बैठा है वी, तो होगा इसका आंसर वी। ठीक है, हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर, पी और आर के बीच में कौन बैठा है, या तो क्यू बैठा है या तो एस बैठा है, क्योंकि डिटरमाइन नहीं है पोजीशन, तो आइदर एस और क्यू, ये होगा हमारा इसका आंसर। हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में सेकेंड पोजीशन पे कौन बैठा है, तो लेफ्ट हमारा कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये लेफ्ट है, और ऐसे हमारा जो चल रहा है वो राइट चल रहा है, क्योंकि सेंटर की तरफ फेस है, तो हु इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, आर के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, दैट इज टी, टी जो है हमारा फर्स्ट सेकेंड, इसका पोजीशन क्या है, सेकेंड है, सो टी इज सिटिंग बिटवीन second to the left of R. Henceforth, your answer will be option number 3. This is the last question. Question says, who is sitting to the opposite of V? V के opposite में कौन बैठा है? अगर हम जैसे opposite पूछते हैं तो opposite क्या होता है? Like suppose ये आपका है तो ये है, तो A के opposite अगर हम बोलेंगे, suppose ये B है, ये C है, ये D, अगर हम बोलेंगे ए के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो ऑपोजिट मतलब आमने सामने उल्टा कौन बैठा है, तो बी बैठा है।
सिमिलरली सी के ऑपोजिट कौन बैठा है, डी बैठा है। अब इसी को अगर हम यहाँ से एक लाइन दे देंगे एंड यहाँ पे ई और एफ कर देंगे और पूछेंगे कि एफ के ऑपोजिट या ई के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो एफ बैठा है, या एफ के ऑपोजिट कौन बैठा है, तो ई बैठा है। तो सिमिलरली क्वेश्चन पूछ रहा है हु इज सिटिंग टू द ऑपोजिट ऑफ वी, वी के ऑपोजिट कौन बैठा है, ये आर। अगर हम इसको ऐसे मिलाएंगे तो वी का ऑपोजिट कौन मेरा जा रहा है, आर जा रहा है। सो ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ठीक है, डन। होप सो कि आपको क्लियर हो गया होगा इस डायग्राम से, इस छोटे से क्वेश्चन से कि एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ये बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है रीजनिंग का, यूजीसी नेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर बैंकिंग के एग्ज़ाम्स आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, बट मेंस में आपका लेवल बहुत हाई हो जाएगा। इवन प्रीलिम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन उतने नहीं आते जितने पहले के टाइम में आते थे, बट अब इसका लेवल और बढ़ा दिया गया है। बट हाँ, if you are preparing for SSC, Railway and UGC NET exams, then this type of question is appropriate for you। इस टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन।